to Chickies Biology, another video. In this video today we will discuss about how to get a life sciences job at DRDO. आज हम लोग अपने इस टॉपिक पे बात करेंगे और आप लोग मेरे साथ में इस वीडियो में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक कनेक्ट जरूर रहें। और अगर फ्रेंड्स आप लोग चिकीज बायोलॉजी चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन के बटन को प्रेस जरूर कर दें। फ्रेंड्स, जो DRDO है इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1958 में हुई थी और इसके बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पे आपको बहुत सारी जॉब मिलती है अगर आपने अपना कोई भी कोर्स लाइफ साइंसेज में किया है। तो फ्रेंड्स, जो DRDO का फर्स्ट इंस्टीट्यूट है वो DRDO ही है और इसको हम लोग डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। और सेकंड जो यहाँ पे इंस्टीट्यूट है वो है DRDO डिफेंस बायो इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रो मेडिकल लेबोरेटरी। थर्ड जो इंस्टीट्यूट है वो है DRDO इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड एलाइड साइंसेज। उसके बाद जो नेक्स्ट यहाँ पे इंस्टीट्यूट है वो है DRDO डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ फिजियोलॉजी एंड एलाइड साइंसेज। और नेक्स्ट जो यहाँ पे इंस्टीट्यूट है वो है DRDO डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ हाई एल्टीट्यूड रिसर्च। उसके बाद DRDO सेंटर फॉर पर्सनल टैलेंट मैनेजमेंट। उसके बाद DRDO है डिफेंस रिसर्च लेबोरेटरी। और नेक्स्ट जो यहाँ पे है वो है DRDO डिफेंस फूड रिसर्च लेबोरेटरी। और नेक्स्ट जो यहाँ पे है वो है DRDO डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ बायो एनर्जी रिसर्च। तो ये कुछ DRDO के इंस्टीट्यूट्स हैं। और फ्रेंड्स, यहाँ पे बहुत सारे रिक्रूटमेंट्स होते हैं बहुत सारे लाइफ साइंसेज स्टूडेंट के। वो किन किन पोस्ट पे होते हैं, उसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी है और कौन सी पोस्ट के लिए कितनी सैलरी आपको DRDO देता है अगर आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो जाता है, इस पे अब यहाँ पे 1 by 1 हम लोग बात कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट जो यहाँ पे पोजीशन है वो JRF की पोजीशन है। और ये जो इंस्टीट्यूट्स मैंने आप लोगों को बताए हैं जो DRDO के इंस्टीट्यूट्स हैं, ये अलग अलग नोटिफिकेशंस निकालते हैं रिक्रूटमेंट के लिए। तो फ्रेंड्स, वो आप लोगों को जो है अवेयर रहना होता है उससे। और आपको बहुत सारी जो ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं वहां पे इन नोटिफिकेशंस के बारे में पता चल जाता है, या इन लैब्स की जो खुद की अपनी ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं या इन इंस्टीट्यूट्स की जो खुद की अपनी ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं उन पे भी ये नोटिफिकेशंस जो है टाइम टू टाइम आते रहते हैं। और गूगल नोटिफिकेशंस पे भी आपको ये देखने को मिल जाते हैं। तो फ्रेंड्स, जूनियर रिसर्च फेलो का यहाँ पे रिक्रूटमेंट होता है। और जूनियर रिसर्च फेलो के लिए जो इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आप लोगों का MSc होना चाहिए फर्स्ट क्लास इन लाइफ साइंसेज सब्जेक्ट लाइक एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर, सॉइल साइंस, सीड टेक्नोलॉजी, प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स, और बॉटनी, जूलॉजी, एनिमल हस्बेंड्री, बायोटेक्नोलॉजी, प्लांट पैथोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, वेटनरी फिजियोलॉजी, एग्रीकल्चर साइंसेज, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, MTech आप लोगों का अगर फर्स्ट क्लास है विद नेट गेट क्लियर कैंडिडेट तो आप लोग जो हैं अप्लाई कर सकते हैं। लाइक जैसे कि MTech बायोटेक्नोलॉजी या MTech बायोकेमिकल इंजीनियरिंग या फिर MTech जो आपका बायोमेडिकल इंजीनियरिंग होता है। उसके बाद नेट क्वालिफिकेशन जो होती है वो यहाँ पे मैंडेटरी होती है। और फ्रेंड्स, जो एज लिमिट होती है, मैक्सिमम एज लिमिट, वो आप लोगों की 28 ईयर्स होती है। और SC ST और PWD कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए 5 ईयर्स का यहाँ पे रिलैक्सेशन होता है। और 3 ईयर्स का जो रिलैक्सेशन होता है वो OBC कैंडिडेट्स के लिए होता है। और फ्रेंड्स, जो सिलेक्शन होता है वो आपका इंटरव्यू के बिहाफ पे यहाँ पे होता है, आपका पर्सनल इंटरव्यू यहाँ पे लिया जाता है। और जो ये DRDO के जो इंस्टीट्यूट्स हैं यहाँ पे आप लोग PhD भी कर सकते हैं फर्दर। अगर आपका यहाँ पे JRF में सिलेक्शन हुआ है तो आप इसको कन्वर्ट करा सकते हैं फर्दर PhD में, तो फिर आप यहाँ से PhD भी कर सकते हैं। उसके बाद जो सेकंड पोस्ट निकलती है वो निकलती है रिसर्च एसोसिएट के लिए। रिसर्च एसोसिएट के लिए आप लोगों के पास में PhD डिग्री होना इसेंशियल है, क्रूशियल है, फर्स्ट क्लास PhD डिग्री। और ये PhD डिग्री आप लोगों की अगर एनिमल बायोटेक्नोलॉजी में है तो आप यहाँ पे रिसर्च एसोसिएट बन सकते हैं। वेटनरी पैथोलॉजी में है तो भी वेटनरी फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, इन सभी सब्जेक्ट्स में है तो आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और समटाइम्स जो है ये लोग 2 रिसर्च पेपर्स मांगते हैं और ये जो रिसर्च पेपर हैं ये पीयर रिव्यूड SCI जर्नल्स में पब्लिश्ड होने जरूरी है। और फ्रेंड्स, जो रिसर्च एसोसिएट की पोजीशन होती है इसके लिए जो यहाँ पे हैंड्स ऑन
एक्सपीरियंस भी मांगते हैं, एक्सपर्टीज भी मांगते हैं ये बहुत सारी टेक्निक्स में, जैसे कि HPLC में, FTIR में, NMR में और LCMS में। इस पोस्ट के लिए जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो 35 ईयर्स है, और 5 ईयर का SC/ST कैंडिडेट को रिलैक्सेशन मिला है, 3 ईयर्स का OBC कैंडिडेट को यहाँ पे रिलैक्सेशन मिला है। सिलेक्शन जो होता है वो आप लोगों का जो है इंटरव्यू की परफॉर्मेंस के बिहाफ पे ही होता है। उसके बाद जो यहाँ पे नेक्स्ट पोजीशन है वो है साइंटिस्ट की। साइंटिस्ट के लिए जो है आप लोगों के पास में जो है एक्सपीरियंस होना बहुत जरूरी होता है। और यहाँ पे कई तरह के साइंटिस्ट की पोस्ट निकलती है, जैसे कि साइंटिस्ट बी की, और जैसे कि यहाँ पे साइंटिस्ट बी के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है फर्स्ट क्लास मास्टर डिग्री होता है इन फूड साइंस, फर्स्ट क्लास मास्टर डिग्री इन फूड साइंस जैसे है, या फिर इक्विवेलेंट वहां पे होना जरूरी है। सिलेक्शन जो आप लोगों का होता है साइंटिस्ट बी पोस्ट के लिए, वो आपके पास में वैलिड गेट स्कोर होना जरूरी है। वो भले ही गेट बायोटेक्नोलॉजी हो, वो भले ही गेट लाइफ साइंसेज हो, और फ्रेंड्स फिर इंटरव्यू होता है और रिटन टेस्ट भी होता है, तो फिर आपका फाइनल सिलेक्शन वहां पे हो जाता है। और एज लिमिट जो इसके लिए है साइंटिस्ट बी के लिए वो 28 ईयर्स यहाँ पे है मैक्सिमम एज लिमिट, और जो 5 ईयर का रिलैक्सेशन मिला है वो SC/ST PWD कैटेगरी को मिलता है, और OBC कैंडिडेट्स को 3 ईयर का रिलैक्सेशन मिलता है। अब जूनियर रिसर्च फेलो की जो सैलरी होती है वो आपकी यहाँ पे 37,000 प्लस HRA होती है, और जो रिसर्च एसोसिएट की सैलरी होती है वो आप लोगों की 54,000 रुपये यहाँ पे होती है। और फ्रेंड्स साइंटिस्ट की जो सैलरी होती है वो आप लोगों की 70,000 से अबव वहाँ पे होती है, प्लस HRA भी आप लोगों को उसमें मिलता है। तो ये कुछ DRDO की जॉब्स थी जो लाइफ साइंसेज कैंडिडेट्स को मिलती हैं। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग भी एक लाइफ साइंसेज कैंडिडेट हैं तो इन सभी जॉब्स के लिए आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। इसके नोटिफिकेशंस आते रहते हैं, और इन नोटिफिकेशंस के बारे में अगर आप लोग टाइम टू टाइम जानना चाहते हैं, या इन जॉब्स के बारे में आप टाइम टू टाइम अपडेट रहना चाहते हैं, तो आप लोग चिकीज बायोलॉजी का जो कम्युनिटी पोस्ट है, हमारे चैनल का जो कम्युनिटी पोस्ट है, उसको आप जरूर फॉलो करें। वहां पे मैं आप लोगों को इस तरह की जो जॉब्स हैं, जैसे रिसर्च जॉब्स, फार्मा जॉब्स, बायो फार्मा जॉब्स, या फिर जो हमारे UG PG और PhD के एडमिशन्स हैं, इनके नोटिफिकेशंस के बारे में टाइम टू टाइम अपडेट करता रहता हूं। और फ्रेंड्स जो हमारी रिसर्च जॉब्स हैं, फार्मा जॉब्स हैं, या बायो फार्मा जॉब्स हैं, या UG PG PhD के एडमिशन्स हैं, इनके जो नोटिफिकेशंस हैं, इनको लेके हम बहुत सारी वीडियोस भी अपने इस चैनल पे लेके आते रहते हैं। तो फ्रेंड्स आप लोग अगर बायोलॉजिकल डोमेन के स्टूडेंट हैं या फार्मा स्टूडेंट हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन के बटन को प्रेस करना न भूलें अगर आप अपडेट रहना चाहते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड डू सब्सक्राइब द चैनल फॉर अपकमिंग वीडियोज एंड लेटेस्ट अपडेट्स।